नमस्कार। मैं जगमोहन जगमोहन सब लोग विभाजन विभीष का पीड़ित परिवार का एक अभागा सदस्य। 75 सालों से हम लोग, मेरी तीसरी पीढ़ी है, अपने हक के रिहैबिलिटेशन क्लेम के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज सुरेश कुमार खन्ना जी मेरठ आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। सुरेश कुमार खन्ना जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। इसके अलावा ये 9वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। शाहजहांपुर से आप हैं, क्योंकि इनके नाम के आगे खन्ना लगा हुआ है, तो मैं ये आशा करता हूं कि ये भी हमारी तरह से ही विभाजन विभीष का पीड़ित परिवार के सदस्य होंगे। तो इनसे हमारी अपेक्षाएं भी हैं और निवेदन भी है कि उपेक्षित विभाजन विभीष का पीड़ितों की सुनिए, उनकी समस्याओं को समझिए। मैं मेरठ का ही एक उदाहरण देता हूं कि मेरठ में ही जो इवैक्यू प्रॉपर्टी रिहैबिलिटेशन क्लेम में अलॉट की गई थी, वो भी अल्पसंख्यक है जिन्हें अलॉट की गई थी, उन्हें आज तक मिली नहीं है। कोर्ट में 4 साल हो गए, तारीख ही नहीं लग रही है। अब आप बताइए कि मेरठ जैसे शहर में, जहां आप जैसे मंत्री आते हैं, बार बार आते हैं, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं है, तो पूरे देश में क्या सुनवाई होगी? एक शुरुआत तो कीजिए, मेरठ से ही शुरुआत कीजिए, इसकी जांच तो बिठाइए। हम ये नहीं कहते कि आप उठा के हमें दे दो, आप जांच कराइए उसकी। अगर जांच में हम सही मिलते हैं तो हमें दीजिए, वरना आप हमें दंडित कीजिए। हम तो ये भी कहते हैं, अगर हम गलत हैं हमें आप दंड भी दीजिए बेशक। इस संपत्ति को रजिस्ट्री कराने में भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, वो सरकार का आय का स्रोत है, समझ रहे हैं? सरकार अपनी आय को सिर्फ टैक्स बढ़ाने में ही लगी हुई है। इस प्रकार के स्रोतों पर ध्यान अभी नहीं जा रहा है। आपने एनेमी प्रॉपर्टी को चिन्हित किया, इवैक्यू प्रॉपर्टी को भी एनेमी प्रॉपर्टी ही कहा जा रहा है आजकल। ये गलत है। 1947 में जो मुस्लिम भाई पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति इवैक्यू प्रॉपर्टी है, और 47 के बाद जो लोग भारत छोड़ के गए, 62 में, 65 में, 71 में, वो एनेमी प्रॉपर्टी है। तो इसका अंतर करना जरूरी है। अगर आप, ठीक है, दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता क्या कारण है इसका, तो इसको एनेमी प्रॉपर्टी ही मान लीजिए। लावारिस क्यों छोड़ा हुआ है? नाजायज कब्जों में क्यों छोड़ा हुआ है? आप एनेमी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करके आप अपने कब्जे में लीजिए, और उससे जो आय होगी उसको राष्ट्र की उन्नति में लगाइए, प्रदेश की उन्नति में लगाइए। नहीं तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया विभाजन विभीषिका के उपेक्षित पीड़ितों की सुनिए, और इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाइए। शायद ये कदम आपका एक क्रांतिकारी कदम होगा और पूरे राष्ट्र को एक संदेश देगा।